सो गाइस, अब बिना किसी देरी के चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। मनी इन द बैंक अब कुछ ही घंटों में हमारे सामने होगा। इंडिया की टाइमिंग की बात कर ली जाए तो उस हिसाब से आज रात 12:30 बजे रेडी हो जाना अपने पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक्स लेकर। एंड फाइनली अब सारे मैचेस ऑफिशियल हो चुके हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, न्यू सरप्राइजेस एंड क्या कुछ हो सकता है लास्ट मिनट चेंजेस के अंदर। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब क्योंकि लंदन है, मनी इन द बैंक के दो मैचेस है, तो 100% शो की स्टार्टिंग तो किसी लैडर मैच के साथ ही होगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच से। ज़ेलिना वेगा, बेकी लिंच, ज़ोई स्टार्क, बेली, इयो स्काई एंड ट्रिश स्ट्रैटस। सबसे पहले तो गाइस आप ये जान लो कि आई एम श्योर कि आप सभी को ये लग रहा होगा कि बेकी लिंच इस इवेंट को जीती जाएंगी, बट दैट्स नॉट द केस। इस मैच में स्टार्क भी है, ट्रिश स्ट्रैटस भी है एंड बेकी लिंच, तीनों इस मैच में इन्वॉल्व है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये तीनों एक दूसरे की टांगे खींचते हुए नजर आएंगे। और बेली और इयो स्काई भी डैमेज कंट्रोल का पार्ट है, तो ये कैसे जीत सकते हैं? इनको तो लगता रहेगा कि यार तू कैसे जीत गई या तू कैसे जीत गई। तो अगर मुझसे एक विनर पिक करने की बात करो तो मैं तो 100% ज़ेलिना वेगा के साथ जाऊंगा। हाल फिलहाल में LWO के साथ मिलकर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बटोरी है ज़ेलिना वेगा ने। एंड जिस तरीके से बैटलफील्ड सेट हो रखी है ना, सबसे ज्यादा चांसेस उनके ही हैं इस मैच को जीतकर सामने आने में। भले ही बैटिंग ऑड्स बेकी लिंच को फेवर कर रहे हैं, बट मेरी 100% प्रेडिक्शन तो ज़ेलिना वेगा के साथ ही रहेगी। देन वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहाँ रोंडा राउजी, शेना बेजलर फेस करने वाली है लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज को। तो इस मैच के लिए ना मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। रोंडा राउजी एंड शेना बेजलर इतनी जल्दी तो टाइटल नहीं हारने वाले, तो वो ही टाइटल रिटेन करके लंदन को बाय बाय कहेंगे। हालांकि लिव मॉर्गन ने अभी अपनी वापसी तो करी है, लेकिन इतनी आसानी से WWE में चीजें कहाँ होती हैं। एंड फिर दी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर अपना टाइटल डिफेंड करते हुए नजर आएंगे अगेंस्ट मैट रिडल। अब इनकी राइवलरी को कुछ टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं। एंड एज वी ऑल नो कि WWE ने समरस्लैम 2023 तक गंथर को एज अ चैंपियन बुक करने का फैसला किया था। तो मैट रिडल फाइट तो जरूर लेकर आएंगे, बट टाइटल फिर भी गंथर के पास ही रहेगा और उन्हीं के साथ घर भी जाएगा। सो मेरी प्रेडिक्शन है गंथर। एंड एक सिंगल मैच भी होना है, जहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो 1-on-1 होते हुए नजर आएंगे अगेंस्ट दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। वैसे ना मेरे को कभी कभी हंसी आती है, कोडी रोड्स का करियर ग्राफ कितनी जल्दी चेंज होता है। रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर से सीधा डोमिनिक मिस्टीरियो, एंड वो भी एक लैकलस्टर मैच। विनर की बात कर ली जाए तो डोमिनिक मिस्टीरियो का कोई चांस ही नहीं है कि वो इस मैच में जीत भी जाएंगे। मेरी 100% प्रेडिक्शन तो कोडी रोड्स के साथ ही रहने वाली है। हाँ, अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न करके कुछ कांड कर देते हैं तो बात जरा सी अलग है, बट फिर भी वो ना मैच होने के बाद ही आएंगे जब कोडी रोड्स मैच को जीत चुके होंगे। तो फिर भी द विनर इज कोडी रोड्स। एंड इसके बाद सेथ फ्रीकिन रॉलिंस अपने वर्ल्ड टाइटल को एक बार फिर ऑन द लाइन रखेंगे अगेंस्ट द प्रिंस फिन बैलर। विनर पिक करने से पहले गाइस आई कैन टेल यू दिस कि अगर सही से इस मैच को एग्जीक्यूट कर दिया गया तो सिंगल्स मैच का ना ये मैच ऑफ द नाइट ही हो सकता है। गारंटीड लिख के ले लो। एंड एक गारंटी तो आप ये भी लेते जाओ कि सेथ रॉलिंस अपने टाइटल को रिटेन भी कर लेंगे। WWE का कोई भी प्लान नहीं है अभी सेथ रॉलिंस को हरवा देने का। हाँ, जजमेंट डे अपनी जजमेंट लेकर तो जरूर आएगी, लेकिन बीच में उनका कुछ होने नहीं वाला। फायदा तो फिर भी सेथ रॉलिंस का ही होगा। एंड सो द विनर इज सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। इसके बाद मैच मनी इन द बैंक लैडर मैच भी होने वाला है। रिकोशे, शिनसुके नाकामुरा, LA नाइट, सैंटोस एस्कोबार, डेमियन प्रिस्ट वर्सेस लोगन पॉल। वैसे तो ये मैच काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल लगता होगा, लेकिन स्टोरी कुछ ऐसी नहीं है। अब जिन लोगों को तो पहले ये लगता है ना कि लोगन पॉल जीतने वाले, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लोगन पॉल इस मैच में सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि मैच को हल्की सी स्टार पावर मिल जाए एंड थोड़ी सी प्रेडिक्टेबिलिटी कम हो जाए। तो अगर आपने WWE को हल्का भी फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि WWE ने काफी ज्यादा पहले से ही प्लान बना लिया था कि वो LA नाइट को जिताने वाले हैं। एंड इस साल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सबको लगेगा जरूर कि लोगन पॉल जीतने वाले हैं, ऐसा वैसा, या फिर रिकोशे जीतने वाले हैं, लेकिन पूरी बाजी मार जाएंगे LA नाइट। हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, अगर LA नाइट इस मैच को नहीं जीत रहे हैं एंड किसी भी तरीके से WWE ने सोच लिया कि नहीं हम LA नाइट को नहीं जिताएंगे, तो सेकंड नंबर पे 100% चांस है डेमियन प्रीस्ट का। आप मेरे से लिख के ले लो, LA नाइट और डेमियन प्रीस्ट के बीच में ही कोई विनर बनने वाला है। बट हाँ, लोगन पॉल तो नहीं जीतने वाले, लेकिन एक चीज को प्रिडिक्ट करना हो तो मैं LA नाइट को ही प्रिडिक्ट करूंगा कि वो ही इस मैच को जीत जाएंगे और बन जाएंगे मिस्टर मनी इन द बैंक। एंड फाइनली अब बात कर लेते हैं उस मैच के बारे में जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मतलब दी ऊसोस वर्सेस रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा। मैच का विनर तो एक पल के लिए आप साइड में ही रख लो। सोचो गाइस, इस मैच में इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आदमी का दिमाग ही खराब हो जाए। इस मैच में एक विनर पिक कर लेना तो कभी भी टू अर्ली हो जाएगा। ये मैच अपने आप में ही भर के स्टोरी लाइन कैरी करता है एंड बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी लेकर आता है साथ में। वैसे तो इस मैच का विनर ना कोई भी हो सकता है, क्योंकि अब तो ना ऊसोस छोटे रह गए हैं और रोमन रेंस का लेवल तो कुछ अलग ही है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मैच में ना आपको क्लियर विनर देखने को नहीं मिल सकता। सो पर्सनली फॉर मी ऊसोस ना मैच को जीतने ही वाले होंगे, बट रोमन रेंस इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन में एंड करवा देंगे एक्सेस अटैक करके। एंड यही मेरी प्रेडिक्शन भी रहने वाली है, क्लियर विनर तो नहीं निकल के आएगा। बाकी रोमन रेंस की हिस्ट्री देखी जाए तो इन सालों में वो सिर्फ टैग टीम मैचेस में ही हारे हैं, जहाँ पर पिन होना पड़ा है सोलो सिकोवा को। लेकिन इस बार की स्टोरी जरा सी अलग है। तो मेरे हिसाब से ना तो रोमन रेंस और सोलो सिकोवा जीतेंगे और ना ही दी ऊसोस। वैसे ये तो मेरी प्रेडिक्शन थी गाइस, आपको इन मैचेस के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।